नमस्कार, डिवाइन लिविंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि व्यस्त जिंदगी में भी कबीरदास कैसे अपने ईश्वर को याद करते थे। इसे लेकर एक बेहद प्रचलित कथा है जो दूसरों को भी प्रेरणा देती है। आज की भागदौड़ की जिंदगी में ये सवाल कई लोगों के मन में आता होगा कि आखिरकार भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए। इसे लेकर कबीरदास से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। बात तब की है जब एक बार संत कबीर कपड़ा बुन रहे थे। उसी समय काशी के एक बड़े विद्वान जयंत आचार्य उनसे मिलने पहुंच गए। जयंत आचार्य कबीरदास के ज्ञान और ख्याति को सुनकर आए थे। उन्हें लगा था कि कबीर चूंकि विद्वान और संत हैं तो उनकी वेशभूषा अनूठी होगी और कुछ अलग दिखने को मिलेगा। जयंत आचार्य जब कबीरदास के पास पहुंचे तो हैरान रह गए। कबीर बेहद साधारण और आम लोगों जैसे कपड़े पहने हुए थे। संत कबीर से जब उनकी बातचीत हुई तो उन्हें ये भी पता चल गया कि वे बेहद साधारण हैं और दिन भर दुनियादारी के काम में लगे रहते हैं। आखिरकार जयंत आचार्य ने पूछ लिया, आप दिन भर कपड़ा बुनते रहते हैं तो ईश्वर को याद कब करते हैं? ये सवाल सुनने के बाद कबीर उन्हें अपने साथ लेकर झोपड़ी से बाहर आए और बोले कि यहाँ कुछ देर खड़े रहिए। इसके बाद कबीर ने उन्हें दिखाया कि एक औरत पानी का मटका सिर पर रखे हुए थी और कुएं से पानी भरकर लौट रही थी। वह प्रसन्न नजर आ रही थी और उसकी चाल में भी रफ्तार थी। साथ ही उसने मटके को पकड़ कर भी नहीं रखा हुआ था, फिर भी उसका मटका संभला हुआ था। वह कोई गीत भी गुनगुना रही थी। कबीर ने जयंत आचार्य से कहा, उस औरत को देखो जरा। कबीर ने पूछा, अब आप बताओ कि इस तरह तेज चलते हुए और गीत गुनगुनाते हुए मटके की याद होगी या नहीं? जयंत आचार्य ने तत्काल जवाब दिया, बिल्कुल याद होगी उसे। मटके की याद नहीं होती तो अब तक तो वह मटका नीचे गिर चुका होता। कबीर बोले, ये साधारण औरत सिर पर मटका रखकर और मजे से गीत गाते हुए रास्ता पार करती है, फिर भी मटके का ख्याल उसके मन में बना हुआ है। क्या अब भी आप समझते हैं कि परमात्मा के स्मरण के लिए मुझे अलग से समय निकालने की जरूरत है? कपड़ा बुनने का काम शरीर करता है, आत्मा नहीं। इसलिए ये हाथ भी आनंदमय होकर कपड़ा बुनते रहते हैं। ये सुनकर जयंत आचार्य उनकी बातों का सार समझ गए कि ईश्वर का ध्यान तो हम हर पल संसार की क्रियाएं करते हुए कर सकते हैं, उसके लिए अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।